तो सरकारी विभागों का पूरा सिस्टम ही आउटसोर्स के भरोसे चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस खबर में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि हर एक विभाग आउटसोर्समय है, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों में एकता ना होने के कारण अभी भी आउटसोर्स कर्मचारी बिखरा पड़ा हुआ है और कहीं भी इस कर्मचारी की सुनवाई नहीं होती है। जो कंपनियां चाहती हैं, जो सरकार चाहती है, इन कर्मचारियों को कभी भी निकाल दिया जाता है और कभी भी इनसे मोटी रकम लेकर के इनकी भर्तियां कर दी जाती है। तो इसी के बारे में पूरा वीडियो है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे नए हैं तो उसे फॉलो कर लीजिएगा। तो वासुदेव शर्मा जी ने लिखा है कि पूरा सरकारी सिस्टम आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों पर निर्भर है। कर्मचारी फिर भी अपने भविष्य को लेकर गंभीर नहीं हैं, इसलिए वह संघर्षों में व्यापक भागीदारी नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है। अभी फ़िलहाल जो आउटसोर्स कर्मचारियों का आंदोलन हुआ था कुछ ही दिन पहले भोपाल में, उसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या ना के बराबर थी। अधिकतर जो उसमें बैंक कर्मचारी, अंशकालीन चौकीदार कर्मचारी ही थे, है ना। ये देखिएगा, असंतोष है, एक कटिंग चल रही है अखबार की। देखिए, असंतोष भोपाल, ग्वालियर, रीवा समेत कई जिलों में हो चुके हैं बड़े बड़े प्रदर्शन। आउटसोर्स के भरोसे सरकार पर 10 लाख कर्मचारियों को ना सही वेतन ना ही सुविधाएं। मतलब जो आउटसोर्स के भरोसे सरकार चल रही है और लगभग 10 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स का सिस्टम बने हुए हैं और ना इन कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलता है, ना ही कई सुविधाएं, ना कोई सुविधा, ना ईपीएफ, ना ईएसआईसी का कार्ड, है ना। तो देखिए, संविदा कर्मचारियों के बाद बात करें तो सबसे बड़ा तबका जो है आउटसोर्स का है। संविदा कर्मियों के बाद अब लगभग सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। बिजली कंपनियां, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, स्कूल, छात्रावास, नगरीय निकायों के सफाई कर्मचारी सहित लगभग हर विभाग में अब आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे हैं। भर्ती नियम, सेवा शर्तें और कम वेतन मिलने से लगातार इन कर्मचारियों का असंतोष बढ़ता जा रहा है। हाल ही में भोपाल में, ग्वालियर, रीवा सहित कई जिलों में बड़े प्रदर्शन भी हुए हैं। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक बीते 15 से 20 सालों में मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से क्लास 3 और क्लास 4 की भर्तियां नहीं हुई हैं। संविदा के अलावा हर विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों से काम चल रहा है। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा की माने तो क्लास 3 और 4 की मिलाकर 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। मोर्चे के मुताबिक इन कर्मचारियों को कोई पीएफ, ग्रेच्युइटी जैसी सुविधाएं नहीं हैं, जबकि न्यूनतम वेतन मजदूरी से भी कम मिलता है। मोर्चे के मुताबिक नियमित वेतन नहीं मिलता। दीपावली से पहले जिलों में 2 से 3 महीने का वेतन नहीं मिल सका है, जबकि सरकार ने घोषणा की थी कि आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन जो है दीपावली के पहले दे दिया जाएगा। संख्या पर मतभेद है। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के मुताबिक सिर्फ क्लास 3 को ही आउटसोर्स में गिना जाता है, जिनकी संख्या लगभग 3.5 लाख है, जबकि क्लास 4 में भी 5 से 6 लाख कर्मी होंगे जिन्हें गिना नहीं जाता है। इनमें भ्रष्ट वर्ग के कर्मी, सुरक्षाकर्मी, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों के वार्ड बॉय सहित तमाम आउटसोर्स अंशकालिक कर्मचारी शामिल हैं। अंशकालिक कर्मी कुछ समय के लिए रखने का प्रावधान है, पर ये 10 से 15 सालों से भी काम कर रहे हैं। यानी सरकार इन्हें अलग पदनाम देकर जिम्मेदारी से बचना चाहती है। इन्हें 2700 से 2800 रुपये वेतन मिलता है, जबकि क्लास 3 को 18,000 से 19,000 और क्लास 4 को 8,000 से 9,000 ही मिलते हैं, जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। शर्मा ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी के लिए अलग कैडर बनाया जाए। वहीं लघु वेतन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने इस संबंध में कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या 3 लाख होगी। इन्हें कहा कि हर महीने 150 से 200 सरकारी कर्मी रिटायर होते हैं। अगर नई भर्तियां नहीं होती हैं तो विभाग कैसे चलेंगे, ऐसा इनमें कहा गया है। ये कुछ आंकड़े अपने पास हैं कि कौन से विभाग में लगभग कितने कर्मचारी इसमें हैं। यदि विद्युत मंडल की बात करें तो लगभग इतना कर्मचारी वहाँ पर है, यानी 60,000 के लगभग इसमें कर्मचारी है ना। स्वास्थ्य विभाग में 15 यानी 1.5 लाख के समथिंग। पंचायतों के अंशकालिक 90,000। 16 नगर निगमों में 22,000। सभी नगर पालिकाओं में 300 से 350। सभी विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर 2.5 लाख। व्यवसायिक शिक्षक लगभग 5,000। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, आंकड़े बहुत बड़े हैं जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि जो भी आंदोलन होते हैं वो आउटसोर्स कर्मचारी जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जिस दिन आउटसोर्स कर्मचारी जाग जाएगा और जिस दिन अपने अधिकार के लिए लड़ना सीख जाएगा, उस दिन ही सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल दोस्तों, आपसे हम कई बार निवेदन कर चुके हैं कि सोशल मीडिया का भी सहारा लीजिए, अपने क्षेत्र के विधायक, सांसद को भी ज्ञापन दीजिए और जो भी भोपाल स्तर पर जो वासुदेव शर्मा या कोई भी नेता आंदोलन करता है तो उसमें भी शामिल होइएगा, ताकि अपनी एकता और ताकत बनी रहे। तो ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर नहीं है तो उसे फॉलो कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।